गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का पहला राउंड खत्म। पहले रोज बातचीत मस्बत माहौल में आगे बढ़ी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने अर्गमालियों की रिहाई, इसराइली इनखला और टाइमलाइन पर अपने मौक़िफ़ का खाका पेश किया। हमास ने 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। बड़े पैमाने पर गजा में इमदाद की फराहमी की भी डिमांड। हमास से अर्गमालियों की रिहाई के बाद मुआहदे की पासदारी के लिए जमानत का ख्वाहां कतर और मिस्र के वफूद ने बतौर सालिस शिरकत की। अमरीकी खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शरीक। मुज़ाकरात में हमास वफ़द की क़यादत सीनियर मुज़ाकरात कार खलील हया ने की। मुज़ाकरात का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी रहेगा। अमरीका का अमन मंसूबे पर अमल दरामद में तेजी लाने का मुतालबा। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात में तेजी लानी होगी। गजा जंगबंदी के लिए जबरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। तवक्को है जल्द मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमास ने बहुत सी अहम चीज़ों पर इत्तफाक किया है। तमाम ममालिक ने अमन मुआहदे का खैर मकदम किया। नेतन्याहू से यरगमालियों की डील पर मनफी रवैये से बाज रहने का नहीं बोला। तुर्की, UAE और सऊदी अरब अमन के लिए कोशा हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का फिर से जिक्र कर दिया। कहा, तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रोकी। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, जो इस वक्त में आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। जब पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं कहती हूँ लाहौर आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको रहीम यार खान, डीजी खान दिखाती हूँ। आप मुझे कश्मीर ले चले, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श ले चले, मुझे दिखाएं वहां 17 साल में आपने क्या किया। पंजाब और सिंध हुकूमत में लफ्ज़ी जंग में शिद्दत। मुनासरे के चैलेंज के बाद बात दौरे करवाने तक पहुंच गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी मैदान में आ गई। शर्जील मेमन को नया चैलेंज दे दिया। कहा, आप लाहौर आएं, आपको जनूबी पंजाब की सैर करवाते हैं, आप मुझे अंदरूनी सिंध ले चलें। शर्जील मेमन 17 साल में 17 प्रोजेक्ट बता दें। मेयर कराची को भी जवाब। कहा, मुर्तज़ा वहाब कचरा उठाने और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर भी परेशान हुआ करें। शर्जील मेमन का अस्मा बुखारी को जवाब। कहा, पंजाब में सिर्फ भाषण दिए जा रही हैं, हमारा मुतालिबा साफ और सीधा है, मुतासरीन की अमली मदद करें, सिर्फ बयानात ना दें। हमारा काम आपको खटकता है। हम 120 रुपए की चिप्स और जूस देने के लिए 300 रुपए का अपनी तस्वीर वाला पैकेट नहीं बनवाते। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है, मगर मैं आसिफ जरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, आसिफ जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ, बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। कुछ नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, कहा था कि आप BISP को इस्तेमाल कर लें। दुनिया का सबसे मौसर तरीका समझा जाता है फॉर ट्रांसफरिंग सोशल सिक्योरिटी, दुनिया का सबसे, वर्ल्ड बैंक कह चुका है। 2022 का हमारा तजुर्बा है, हम चाहते हैं वो तजुर्बा रिपीट जल्दी हो जाए ताकि लोग जो बेयार और मददगार हैं वो मज़ीद तकलीफ़ का सामना ना करें। जमहूरियत में एहतजाज जो है वो हक है हर किसी का, और जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है, और ये सियासत का असलूब है। मरियम नवाज की माफ़ी चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबे पर जज गई। कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों से वॉकआउट कर गई। नून लीग की बनाने की कोशिशें भी नाकाम हो गई। एक बार फिर बयानात पर शदीद गुस्से का इजहार। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का मशवरा दे दिया। सेनेट इजलास में शेर रहमान ने कहा, हमायत को हमारी मजबूरी ना समझें, हमने लोगों की तस्दील करके इत्तेहाद नहीं चलाने। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश। अपोजिशन को कहा, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ भड़क उठे। नुआदार तकरीर करते हुए कहा, हम तो बड़े बड़े डिक्टेटर्स की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे, अवाम व तफहीम को कमजोरी ना समझा जाए।
असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का कह दिया। कहा पीपल्स पार्टी फ्रेंडली फायर ना करे, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए, हम भरपूर साथ देंगे। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है वज़ीर आज़म वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला से माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। वज़ीर दिफा नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दूरियां ख़त्म होने के लिए पुरुमीद। ख्वाजा आसिफ कहती हैं आसिफ जरदारी कशीदगी कम करने में बहुत माहिर हैं। मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी का कराची बुलाना खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत सूरत हाल को संभाल लेगी। मरियम नवाज नून लीग की मुस्तकबिल की क़यादत है। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा असद कैसर पहले अपना घर दुरुस्त करें, हमारे घर को छोड़ें। बुनियानु मरसूस के बाद मोदी की मकबूलियत गिरी। भारत की धमकियां बिहार इलेक्शन के तनाजुर में भी हो सकती हैं। मुफाहमत की बादशाह आसिफ जरदारी खुद मैदान में आ गए। हालात बिगड़ता देख वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी कराची बुला लिया। सदर मुमलिकत का मोहसिन नकवी को टेलीफोन। दोनों सूबाई हुकूमतों में कशीदगी पर बातचीत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। मोहसिन नकवी की शर्जील मेमन के हमरा से आलनचार से मुलाकात। वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क को सैलाब से बचाने में नाकाम रही। बच्चे खुले आसमान तले भूखे सो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर के हुक्मरान पार्टीज पर तनकीद। कहा स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। दोनों पार्टीज को झूठ लालच बेबसी की ट्रॉफियां देता हूं। हुकूमत अपने ही इत्तेहादियों से झगड़ा कर रही है। सैलाब मुतासरीन को ना रिलीफ मिल रहा है ना इमदाद करप्शन की नजर हो रही है। I feel familiar faces, very cordial, very warm, as if we have known each other from ages. Today we had very productive discussions in smaller meeting and then of course at delegation level, and we have covered a wide range of matters pertaining to our bilateral relations and of course other international matters. मलेशिया ने जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन अहम करार दे दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म मोहम्मद अनवर इब्राहीम के ख़तबे अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। अनवर इब्राहीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अमरीकी सदर के गज़ा अमन के लिए 20 नुकाती प्लान को सराहते हैं ताकि इसराइल की क़त्ल गारत रुक जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खुशी है तकरीबन तमाम आलमी मामलात पर हमारा मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत का हलाल गोश्त बरामद के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म के दरमियान उर्दू में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने अल्लामा इक़बाल के शेर पढ़े। अनवर इब्राहीम ने भी उर्दू में चंद जुमले अदा किए। को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। I just differently joined और दिल के लहराई आजल के काओगी। वाह 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 वाह। इसराइल से डिपोर्ट स्मूथ सोटीला के मजीद 171 अरकान यूनान पहुंच गए। बड़ी तादाद में लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। फलस्तीनी परचमों को लहरा दिया गया। कारकुनों में माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। ग्रेटा थनबर्ग का कहना है कि इसराइल गाजा में नस्लकुशी और बड़े पैमाने पर तबाही को बढ़ा रहा है। इसराइल के ज़ेर हिरासत स्मूथ सोटीला के कारकुनों की भूख हड़ताल। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पोपियो का भी गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। स्पेन का स्मूथ सोटीला वाक़े पर आलमी फौजदारी अदालत से रुजू करने का ऐलान। अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट मुज़ाकरात से कबल 4 मुल्की इजलास। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के नुमाइंदों की शिरकत। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इजलास का मकसद आइंदा मुज़ाकरात की तैयारियों पर मुशावरत था। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहम्मद सादिक ने की। मॉस्को फॉर्मेट का 7वां इजलास आज होगा।
अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी शिरकत करेंगे। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली नामजद, अलामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर सेनेट नामजद। सलमान अकरम राजा का कहना है आमिर डोगर कौमी असम्बली और सेनेट में कागजात जमा करवाएंगे। आज से हमारी पार्लिमानी सियासत का नया सूरज तुलू होगा। GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। नोटिफिकेशन के मुताबिक समाअत अडयाला जेल में आज सुबह 10:30 बजे होगी। बानी पीटीआई समेत दीगर मुलजिम अडयाला में कायम खुसूसी अदालत में पेश होंगे। वादियां सफेदी में छुप गई, नज़ारे हसीन हो गए, सर्दी आ गई, सयाहों ने रुक कर लिया। वादी अलीपा के पहाड़ों पर बर्फबारी, बाबूसर टॉप, कमराट, लवारी टॉप और बनशाही के पहाड़ों पर बर्फबारी। काला, मालम जब्बा, चित्राल के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। लोअर दीर और बालाकोट में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद शोगरान और नारान पहुंच गई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर आज भी बर्फबारी का इम्कान। सैलाब के बायस इक्तिसादी अहदाफ पर नज़रसानी की जाए। वफाकी हुकूमत की IMF से दरख्वास्त। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% से कम करने की तजवीज़। रवा माली साल मुआशी तरक्की 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। IMF ने वफाक को सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कीमों को फंड्स देने से रोक दिया। IMF ने कहा सूबे मुतासरा इलाकों में बहाली स्कीमों को अपने वसाइल से फंड्स दें। चांद का नज़ारा देखने वाला होगा। कराची का आसमान रोशन। सुपर मून से पहले फुल मून का नज़ारा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून आज नजर आएगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून पाकिस्तान में रात 8:47 पर जाहिर होगा। सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरिक से तुलू होगा। तुलुए आफ्ताब से पहले मगरिब में गुरूब होगा। माहिरीन के मुताबिक सुपर मून आम चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपर मून नवंबर में मुतवक्के है। जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर होगा। आज साल 2025 का पहला सुपर मून देखा जाएगा। चांद जमीन से 3,61,448 किलोमीटर दूर होगा। सुपर मून है क्या, ये बनता कैसे है, चांद में कौन सी तब्दीलियां नुमाया होती हैं, तफसीलात के लिए इसी बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। गाजा पर मुसलसल इजरायली हमलों को आज 2 साल मुकम्मल हो गए। गाजा बेचेहरा और उजड़ी हुई बस्ती में बदल चुका। बुलंदो बाला इमारात खंडरात में तब्दील। इसराइल ने गाजा की 90% आबादी को घरों से महरूम कर दिया। इसी हवाले से खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में।